देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मनीष, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से जब हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार इस चिंता का जिक्र TV9 भारतवर्ष पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी करते रहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये पूर्वानुमान जता रहे हैं, ये आशंका जता रहे हैं कि 17 मई को जब लॉकडाउन खत्म होगा, पिछले हफ्ते आप देखिए कितनी तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी, और जब ये लॉकडाउन खत्म होगा 17 मई को, तो जो मरीजों की संख्या होगी वो चीन से भी ज्यादा होगी। ऐसे में किस तरह के एहतियाती कदमों का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि वही बात जिसका आपने जिक्र किया कि जान का भी ख्याल रखना है, जहान का भी ख्याल रखना है, और दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए भारत को आगे बढ़ना है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए जब कल मीटिंग हो रही थी, प्रधानमंत्री ने भी कहा, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा, ये बात भी सच है कि संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि दुनिया के बाकी देशों की तुलना में, चाहे आप कहें कि लॉकडाउन का असर है या फिर भारत की चाहे जलवायु कहें या लोगों की इच्छा शक्ति का असर है, कि बहुत कम लोगों की यहाँ जाने गई है। लेकिन जैसे ही आपने ये सावधानी रखना छोड़ा, नतीजे कुछ भी भयानक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री बार बार यही बात हर मीटिंग में, समीर मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री की मीटिंग में, प्रधानमंत्री हर मीटिंग में यही कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ लोग बचे हैं, लेकिन जैसे ही हमने सावधानी बरतनी छोड़ी तो कुछ भी हो सकता है। और जरा सोचिए कि अगर दोबारा से आपको लॉकडाउन करने का आना पड़ा तो वो कितना भीषण होगा। और इसी वजह से प्रधानमंत्री की भी मंशा है और मोदी सरकार की जो रणनीति है उसके तहत यही है कि जान भी रहे, जहान भी रहे, और इसमें ध्यान इस बात का रहे, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम और आप और पूरा देश किसी तरीके से लगभग 2020 को सुरक्षित तरीके से बाहर निकलकर 2021 में जिंदा सुरक्षित पहुंच सके। ये बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ आप अर्थव्यवस्था को लेकर चलें या बाकी तमाम जो चीजें हैं, दुनिया जहान की चीजें तो जरूरी है ही, लेकिन सरकार को भी आप देखें अगर, तो सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें सरकार यही सहयोग कर रही है कि अगर आपको छूट मिलती है, तो बहुत सारी छूट मिलेगी 17 तारीख से, तो कैसे आप उसको इस्तेमाल करें अपने लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। जी बिल्कुल। और अभिषेक का एक इंग्लैंड का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जहां पर लॉकडाउन जो है वो 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। 10 मई की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 32,000 से ज्यादा लोगों की इंग्लैंड में जान गई है कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से। और आज अगर हम पिछले हफ्ते का डेटा उठाकर देखते हैं तो बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही चिंताजनक आंकड़े हमारे सामने आते हैं। तो कोई सख्त कदम क्या आने वाले वक्त में उठाया जा सकता है हिंदुस्तान में भी इन आंकड़ों को देखते हुए? क्या इस बात की भी संभावना है क्या? देखिए, इंग्लैंड की जो आप बात कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि यूरोप के और भी कई देशों में यही हाल हुआ है। जहां पहले ये था कि रियायत दी जा रही है, वहां पर रिसर्जेंस की बात सामने, यानी कि कोरोना वायरस का जो असर है वो जो एक बार ऐसा लगा कि कम हो रहा है, फिर वो और तेजी से बढ़ गया। यही हाल चीन में हुआ है। चीन में वुहान जो इसका एपिसेंटर माना जा रहा है, वहां भी कोरोना वायरस के केसों की वापसी होती दिखाई पड़ रही है। जो चीन और रशिया का बॉर्डर है, वहां भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि ये जो तमाम जो रियायतें और जो छूट दी जा रही है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें समीर कई जगहों से आ रही हैं कि लोग रियायतों में इकट्ठा हो जा रहे हैं और वो भीड़ वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये सारी चिंता का विषय है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक संकेत समझना चाहिए। जिस तरह से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और श्रमिकों को उनकी जगहों तक पहुंचाया गया है, ये भी इस बात का संकेत है कि ये लॉकडाउन का जो फेज है ये अभी खत्म होने नहीं जा रहा है। इसीलिए उनको उनके घर पहुंचा दिया गया है। वहां भी क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है जहां जिन गांव में जा रहे हैं, और उसके बाद कोशिश की जा रही कि उनके वहीं रोजगार का इंतजाम भी हो जाए। यानी कि ये लॉकडाउन का फेज जो है शर्तों के साथ में और चलने की उम्मीद है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के लिए और जो जिंदगी के लिए जरूरी रोटी का जो सवाल है, उसके लिए सरकार जितनी मदद दे सकती है वो भी देगी। ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही फाइन संतुलन, फाइन बैलेंसिंग का काम होगा। इतनी फाइन बैलेंसिंग का काम, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज जब पीएम बोलेंगे तो यही देखने वाली बात होगी कि बैलेंसिंग का जो ये फार्मूला है वो कैसे सामने रखते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।